प्रवचन माला के आज तीसरे दिवस मैं महाराज जी को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज का प्रथम प्रश्न है, यज्ञ, दान एवं तप के महत्व को समझाने एवं गृहस्थ द्वारा इन्हें किस प्रकार समुचित रूप से किया जाना चाहिए, इस पर प्रकाश डालें। नारायण नारायण नारायण। विश्वं दर्पणदृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया रूपं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतकवि विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दन्ध्वनीति प्रतिपद मधुनाथा मनोज्ञन्ये। धन्यो गृहस्थाश्रमः के प्रसंग में आपने सुना ही था। सब आश्रमों का मूल और आश्रय गृहस्थ ही है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सब गृहस्थाश्रम से पैदा होते हैं, गृहस्थ से ही पैदा होते हैं और गृहस्थ से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मूल भी गृहस्थ, आश्रय भी गृहस्थ। गृहस्थ के जीवन में जो कुछ मूलभूत सृष्टि के तत्वों में है वो होना चाहिए। जैसे पृथ्वी सबको अन्न देती है, ये यज्ञ है। माने पृथ्वी यज्ञ कर रही है। अब यदि हम पृथ्वी के बच्चे हैं और पृथ्वी पर रहते हैं तो जैसे अन्नदान और धारण, जैसे माँ दूध पिलाती है और गोद में रखती है, ये माँ का काम है। ऐसे पृथ्वी भी दूध पिलाती है, हमको गोद में रखती है। हम हैं पृथ्वी के बच्चे, माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथ्व्याः। माता हमारी पृथ्वी है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो हमारी माता में जो उत्तम से उत्तम गुण हैं वे हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारे अंदर भी मातृत्व हो, हम अपने बच्चों की तरह सबको गोद में रखें, पृथ्वी की तरह सबको अन्न दें। जो पृथ्वी यज्ञ कर रही है वो यज्ञ हमारे जीवन में आना चाहिए। इसी प्रकार जल से बना है हमारा शरीर। तो
जल सबको तृप्ति दान करता है। ये जल का यज्ञ है कि वो सबको ही तृप्ति दान करता है। अब हम जल के पुत्र हैं। सच पूछो तो माता हमारी पृथ्वी है, तो जल हमारा पिता है। एक बूंद पानी में से ही मनुष्य का ये शरीर पैदा हुआ है। स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पक्षी का, जिसमें नारायण का निवास है वो नार। नार माने जल हो। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वही नरसूनवा। तो जल सबको ही तृप्ति प्रदान करता है। जीवन उसका नाम है, जीवन दान करता है। अब हम भी सबको तृप्ति दें, सबको जीवन दें। तो जल के जीवन में जो गुण है, वो गुण जब हमारे जीवन में आ जाएगा, तब प्राकृत यज्ञ का विकास, स्वाभाविक यज्ञ का विकास हमारे जीवन में हो जाएगा। ऐसे देखो, अग्नि केवल रसोई बना के नहीं, हमारे शरीर में टेम्परेचर के रूप में शरीर में हमारे ऊष्मा ना हो, गर्मी ना हो, तो क्या हम रह सकते हैं? तो अग्नि देवता के द्वारा यज्ञ हो रहा है। और ऐसी समता का यज्ञ हो रहा है कि मलिनता को भी भस्म कर दे और हमारे जीवन को सोने की तरह निखार दे। तो ऋग्वेद में एक मंत्र है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। जैसे सूर्य और चंद्रमा कल्याणकारी मार्ग में विचरण करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। बिजली का प्रकाश मिलता है बिल चुकाने पर। घर में बिजली से रसोई बनती है या लकड़ी से बनती है या कुकर पर बनती है, उसका पैसा लगता है। परंतु ये जो समष्टि अग्नि आपको शक्ति दे रही है, ताप दे रही है, प्रकाश दे रही है, रसोई बना रही है, नहीं आपको ये जो 97-98 बोलते हैं ना, टेम्परेचर वही देती है। तो जैसे सूर्य निरंतर बिना विश्राम के चलता है और ताप प्रकाश देता है, जैसे चंद्रमा बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता है और चांदनी और आह्लाद देता है, ये उसका यज्ञ है। सूर्य और चंद्रमा यज्ञ कर रहे हैं। वायु तो ऐसा यज्ञ कर रहा है कि हम जो अपने शरीर में से गंदी सांस निकालते हैं उसको आत्मसात कर लेता है, अपना लेता है और हमें प्राणप्रद वायु देता रहता है। तो यज्ञ कर रहा है कौन का? वायु। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, इनके द्वारा यज्ञ संपन्न हो रहा है। बस हमारा जीवन इन्हीं के समान सबको धारण करे, सबको तृप्त करे और सबके जीवन में कर्म करने की शक्ति अग्नि के समान देवे। अग्निमिच्छध्वम भारताः। प्रतिभाशाली पुरुषों, अग्नि का आह्वान करो। उत्तिष्ठध्वम, जागृध्वम, अग्निमिच्छध्वम।
भारताः। बुद्धिमान पुरुषों, बैठो मत, अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाओ और अपने जीवन को पौरुषमय बना लो। आकाश सबको अवकाश देता है। क्या बादल आवें और क्या तारे चमकें, क्या सूर्य चंद्रमा घूमें, क्या पृथ्वी घूमे, आकाश सबको अपने हृदय में स्थान देता है, अपने पेट में। ये यज्ञ है। प्रतीकात्मक जो यज्ञ होते हैं वे दूसरे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन किया। आपने गीता में पढ़ा ही होगा, 12 तरह के यज्ञ। लो, परंतु एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आप पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त कीजिए, जल का ज्ञान प्राप्त कीजिए, तत्व का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, और इन्हीं तत्वों से आपका ये शरीर बना है। तो उनके स्वभाव के अनुरूप जब आपका जीवन होगा तो आपका जीवन ही यज्ञ हो जाएगा। अब आप पृथ्वी से बहुत कुछ लेते हैं तो उसकी पूजा कीजिए। यज्ञ में पृथ्वी की पूजा होती है। पहला काम तो पृथ्वी की पूजा ही है, भूमि पूजा नहीं है। सबसे पहला कलश स्थापन है, जल की पूजा है। अग्नि स्थापन है, अग्नि की पूजा है। उसमें प्राणायाम है, वायु की पूजा है। उसमें मंत्रों का उच्चारण है, आकाश की पूजा है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। पृथ्वी भगवान का लिंग है, जल लिंग है, अग्नि लिंग है। अग्नि मिले पुरोहितम। तो यज्ञ का जो मूल रूप है वो तत्व से ग्रहण किया जाता है। ये तो हुआ उसका मौलिक मूल रूप। अब इसके आगे देखें, हम लोग उसका अनुकूल चिंतन करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उस पर कट कुट नहीं करते हैं। पहले ऐसे चिंतन करते हैं कि आखिर किस दृष्टिकोण से ये बात कही गई है। आपके जीवन में यज्ञ कब होगा कि जैसे ब्रह्म को कोई सगुण कहे, निर्गुण कहे, साकार कहे, निराकार कहे, दूर कहे, निकट कहे, ब्रह्म बोलता नहीं है, विरोध नहीं करता है। जब आपका जीवन उस अविरोधी तत्व से एक हो जाएगा तब यज्ञ की पूर्णता होगी। आपके जीवन में सहिष्णुता कहाँ से आवेगी? तो ब्रह्म से। क्षमा कहाँ से आवेगी? ब्रह्म से। संपूर्ण अध्यासों में अधिष्ठान रूप से आप कैसे रहेंगे? तो जब ब्रह्म रूप से जानेंगे। तो अब जो आजकल यज्ञ का रूप प्रचलित है तो वैदिक समय से ही, क्योंकि वेदों में तो मंत्र हैं, उनके विधान तो ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यकों में और श्रौत कल्प सूत्रों में आते हैं। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र। आजकल तो पढ़ने पढ़ाने की प्रथा ही सब चली गई है। लोग किसी की लिखी हुई किताब पढ़ लेते हैं और अपने को ज्ञानी मान लेते हैं।
मूल शास्त्रों का अध्ययन तो चला ही गया है। तो आप उस ज्ञान की ओर देखिए जिसने पृथ्वी को जड़ पृथ्वी के रूप में नहीं देवता के रूप में देखा। ओम भू रसी भूमि रसी दिति रसी, जिसने आपो हिष्ठा मयो भुवा भूमयो भुवा देखा, उस ऋषि की ओर देखिए। अग्ने नय सुपुथा राय, उस ऋषि की ओर देखिए जो आपके की दृष्टि में दिखने वाली जड़ता में चेतनता भर रहा है। वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि काम ब्रह्म खम ब्रह्म, वो उदार दृष्टि, वो उदात्त दृष्टि जिसमें जड़ता की दृष्टि न रहे, चेतनता की दृष्टि हो जाए, देवता की दृष्टि हो जाए, हमारी दिव्य दृष्टि हो जाए। हम तो जब कभी पढ़ते हैं उन ग्रंथों को जिसमें तुलसी देवता है, पीपल देवता है, बेल देवता है, जिसमें मछली भगवान है, कछुआ भगवान है, सुअर भगवान है, ये आपकी दृष्टि ही यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यदि आपकी दृष्टि बन जाए तो यज्ञ हो जाए। अब इस दृष्टि को बनाने के लिए देखो, आप पृथ्वी की पूजा, जल की पूजा, अग्नि की पूजा आप पूर्ण रूप से तो कर नहीं सकते। सारी धरती को पूजें, सारे जल को पूजें, सारे अग्नि को पूजें, सारे वायु को पूजें, तो एक यज्ञशाला बनाते हैं और उस यज्ञशाला में वेद पढ़ने वाले जो विद्वान हैं उनका आदर होता है, मंत्रों का आदर होता है, अपने ऋषियों का आदर होता है, तत्वों का आदर होता है, पहरेदारों का आदर होता है, सामग्री लाने वालों का आदर होता है, काम करने वालों का आदर होता है। नारायण, एक यज्ञ के द्वारा आप कितने मनुष्यों का मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं, और अपने घर में अन्यायोपार्जित जो संपदा है वो देवताओं के उद्देश्य से जब खर्च होती है तो उसमें जो दोष आया हुआ है उसकी निवृत्ति हो जाती है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, तत्वों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन होता है, अपनी परंपरा का निर्वाह होता है, वेदों की रक्षा होती है, ब्राह्मणों का निर्वाह होता है। नारायण, और अपना हृदय देवतामय भगवानमय बनता है। मीमांसकों का कहना है कि जितने समय तक आप यज्ञशाला में बैठे रहते हैं वो स्वर्ग है। यहाँ ये देवता हैं, यहाँ ये देवता हैं, यहाँ ये देवता हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मंत्र उसको कहते हैं अधिदैव संबंध स्थापको मंत्रा। हमारा एक मित्र आजकल अमेरिका में अनुसंधान कार्य कर रहा है, उसने हमको लेख भेजा है और अनुसंधान के जो प्रयोग हैं उनको भेजा है। आजकल विश्व में जितनी भाषाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो कंप्यूटर को सबसे सुगमता के साथ सिखाई जा सकती है। ये संस्कृत के मंत्रों का जो उच्चारण यज्ञशाला में सामूहिक रूप से ब्राह्मण लोग करते हैं, आकाश में जो शब्द जाते हैं, धारा होती है शब्दों की, आप जानते हैं, और अमेरिका में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और आप हिंदुस्तान में सुनते हैं,
हिंदुस्तान में ब्रॉडकास्ट होता है, अमेरिका में सुनते हैं, शब्दों की तो धारा होती है। तो ऊर्ध्वगामी धारा का जो अनुसंधान किया गया है, ऊर्ध्वगामिनी धारा, संस्कृत के शब्दों की ध्वनि संसार में जितनी भी भाषा हैं सब शब्दों से ऊपर उसकी ध्वनि पहुंचती है। तो अंतर्मुखता में भी उसका नाम है, यहाँ से यहाँ 1 नंबर का आया था वो अध्ययन में, तो अमेरिका सरकार ने उसको बहुत बड़ा स्कॉलरशिप दे के बुला लिया है। हमारा प्रेमी है, बालक। तो ये जो वेद के मंत्र हैं कि ये अंतर्देश में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रवेश करते हैं और बहिर्देश में पृथ्वी में, अग्नि में, जल में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में, ग्रह नक्षत्रों में, तारों में, सूक्ष्मतम प्रदेश में उनके प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर ऐसी वैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं जिसका संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़े। तो गीता में तो 7 अरों का जो वर्णन है यज्ञ, 3 अरे पहले होते हैं और 3 अरे बाद में होते हैं और बीच में कर्म चक्र होता है। और श्लोक की गिनती और अध्याय तो हमको मुश्किल से याद आता है। है ना, यज्ञ अन्नाद भवति पर्जन्यो है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। ये 3 देखो, 3 तो यही हो गए। और यज्ञाद भवति पर्जन्य, ये यज्ञ हो गया। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। जैसे कोई रथ का पहिया चलता है तो उसमें अरे लगे होते हैं, तो 6 तो अरे हैं और बीच में यज्ञ की धुरी है। तो यज्ञ क्या है कि संपूर्ण विश्व के संचालन का चक्र, ये विश्व चक्र जो चलता है वो यज्ञ के द्वारा चलता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। पर्जन्य, अन्न और भूत, 3 अरे लौकिक हैं और फिर 3 अरे जो हैं वे कर्म, ब्रह्म और अक्षर, ये तीनों अंतरंग हैं और बीच में है यज्ञ। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यजः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यज्ञ के आध्यात्मिक रूप हैं कर्म, ब्रह्म और अक्षर, और उसके आदि भौतिक रूप हैं यज्ञ के ये भूत, अन्न और पर्जन्य। और बीच में रह करके यज्ञ दोनों और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की प्रगति प्रदान करता है। ये महाराज वस्तु जो है वो जो लोग वेद शास्त्र संपन्न होते हैं और अनुकूल चिंतन करते हैं, जिसको वेद शास्त्र में एक अक्षर भी गलत दिखाई पड़ता है उसको वेद शास्त्र अपना अर्थ नहीं देता है। इसलिए ये यज्ञ की विधि शास्त्रोक्त रीति से जानकर यज्ञ करना चाहिए, अपने जीवन को यज्ञ बनाना चाहिए और विश्व सृष्टि में जो यज्ञ हो रहा है उसका निरंतर दर्शन करना चाहिए। यज्ञ ही यज्ञ ये सृष्टि है, यज्ञ के सिवाय तो और कोई सृष्टि है नहीं। अब दान की बात आपको सुनावे।
तो हमारे वेदों में मूल संहिता में ही ऐसे मंत्र आते हैं जिनमें ये बात कही गई कि आपके जीवन में 4 रुकावट डालने वाली दीवारें हैं। जब सामवेद का पाठ करते हैं ब्राह्मण लोग तो प्रायः उन मंत्रों का पाठ करते हैं। सेतु स्तर सेतु स्तर सेतु स्तर दुस्तरान। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े कठिन अड़चन, रुकावट, अवरोध आ गए हैं, उनको पार करो। उसमें एक है श्रद्धया अश्रद्धा। एक अश्रद्धा आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है, उसको श्रद्धा के द्वारा पार करो। सत्येन अनृतम। एक झूठ की चहारदीवारी आपके जीवन में खड़ी हो गई है, उसको सत्य के द्वारा पार करो। अक्रोधेन क्रोधम। क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। ये तीसरी चहारदीवारी है। और दानेन आदानम। ये जो आपको लेना लेना लेना, ये जो जीवन में आ गया है, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, इस अड़चन को, इस अवरोध को दान के द्वारा पार करो। ये 4 अवरोध जीवन में आ गए हैं, इनको पार करने के लिए श्रद्धा, सत्य, अहिंसा और दान, ये 4 गुण अपने जीवन में होने चाहिए। तो वैसे तो हेमाद्री नाम का एक ग्रंथ है संस्कृत में, वो तो बहुत बड़ा, हम उठा नहीं सकते, इतने इतने बड़े। वीरमित्रोदय है, हेमाद्री है, उसमें दान के जो प्रसंग है, दान खंड ही हेमाद्री का हमारे उठाने भर का है। तो दान, एक तो निष्फल दान होता है, दान करते हैं और वो निष्फल जाता है। ऐसा कौन सा दान होता है? तो गीता में आप पढ़ते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच जत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। न वहाँ न यहाँ, निष्फल माने न वहाँ नहीं। तो वेद भगवान का ये कहना है कि नारायण देते चलो बस। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम ह्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। श्रद्धा से दो, भय से दो, शर्म से दो, जानबूझकर दो। यदि 16 आने पर 100 पैसे पर समझो। यदि तुम्हारी ममता है और उसमें से 1 पैसा दान करते हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारी ममता का घेरा जो 100 पैसे में था वो कम होकर 99 पैसे में रह गया। माने पैसा कम नहीं हुआ, ममता कम हुई आपसे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपके ममत्व को कम करने वाला दान होता है।
और ये आपको हल्का फुल्का बनाता है, आरोग्य, उल्लास। आपके सिर पे जो बोझ था वो कम हो गया। एक महात्मा के पास कोई सज्जन गए, महाराज हमको परमात्मा का साक्षात्कार करवा दो। तो आजकल तो मैंने किसी सिनेमा के बारे में सुना है कि दिन भर में 10 बार भगवान आके दर्शन दे जाते हैं। मुझे नाम नहीं मालूम है, मैंने देखा भी नहीं है, लोगों ने मुझे बताया है कि ऐसा कोई सिनेमा बना है कि चाहे जब भगवान घर में सिगरेट की कमी हुई तो देने के लिए आ गए। तो ऐसे आने वाले भगवानों के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मौसमी भगवान तो बहुत होते हैं, जो समय पर भगवान होते हैं और समय पर उनका भगवान पने से रिटायर हो जाते हैं। उसने कहा हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराओ। महात्मा ने कहा कि कल आना, वो पहाड़ के शिखर पर चलेंगे और तुमको परमात्मा का साक्षात्कार कराएंगे। अब दूसरे दिन आया वो, तो पत्थर के बहुत से टुकड़े उन्होंने बांध के एक पोटली में रखा हुआ था और बोले उठाओ सिर पे, चलो मेरे साथ। अब वो चढ़ने लगा महाराज। थोड़ी दूर चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर बोला महाराज अब नहीं चला जाता, हम इतना बोझ लेके पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। कहा अच्छा भाई एक पत्थर उसमें से निकाल के फेंक। फिर चला, बोला महाराज हमसे नहीं चला जाता। कहा अच्छा दूसरा निकाल दे। दूसरा भी फेंक दिया और चढ़ा, आगे का नहीं चलता है महाराज, अब तो मैं मर जाऊंगा। अरे तीसरा फेंक दे बाबा, फेंक दे। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते तो सारे पत्थर फेंक देने पड़े। उसने कहा महाराज अब देखो आपने इतना पत्थर ढुआया, इतना ऊपर चढ़ाया, अब तो परमात्मा का दर्शन कराओ। बोले कि जब पत्थर के 5 टुकड़े लेकर तू पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता तो दुनिया का इतना बोझ अपने सिर पर लेके तू परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकता है? अपने को कुछ हल्का तो करो। तो दान के अनेक प्रकार होते हैं। अश्रद्धा से जो दान होता है वो निष्फल होता है। अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो जितना दिया जाता है उससे कम फल होता है उसका। सामान्य रूप से देने पर दान के बराबर फल होता है। और पर्व के दिन, त्योहार के दिन अपनी लड़की को भेज दिया, बोले दान हो गया, बुआ जी को भेज दिया, बेटी को भेज दिया, दान हो गया। या रसोईया महाराज को दान दिया कि रसोई अच्छी बनावेंगे, तो उसका नाम दान नहीं होता हो। वो तो काम लेने की एक तरह की मजदूरी है, उसका नाम दान नहीं होता है। कुछ दान ऐसे होते हैं जिनसे दिए हुए से अधिक फल होता है और कुछ में पूरा फल होता है, और कुछ दान ऐसे होते हैं जिनमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये इनके स्तरों का वर्णन वीर मित्रोदय में और हेमाद्री में, चतुर्वर्ग चिंतामणि में इनका वर्णन है। प्रजापति ने यही उपदेश किया है मनुष्य को। और देवताओं ने पूछा महाराज हमारे लिए उपदेश। बोले दाम्य अध्वम, भोगी हो तुम लोग, अपनी इंद्रियों का दमन करो। देवताओं समझ गए? कहाँ समझ गए? कि देवताओं दैत्यों दयाध्वम दयाध्वम, प्रजापति ने उपदेश किया दया करो बेटा। दैत्यों से पूछा तुम समझ गए? कहाँ समझ गए?
क्रूरता नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों का दमन भी दान है हो, और दुखी पर दया करना भी दान है। और मनुष्यों ने पूछा, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो प्रजापति ने कहा, दध्वम दध्वम, दान करो। इसका अर्थ है कि देवता भोगी होता है, उसको इंद्रिय दमन करना चाहिए। दैत्य क्रूर होता है, उसको दया करनी चाहिए। और मनुष्य लोभी होता है, उसको संग्रह की वृत्ति होती है, तो उसको दान करना चाहिए। देखो, गृहस्थों के बीच में हम कोई त्याग दान की बहुत ऊंची बात कह दें तो उनके अनुकूल पड़े कि नहीं पड़े। आप अपने बेटे के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं? उसके जीवन में पौरुष के रूप में परमात्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? पौरुषम नृषु, मनुष्य मात्र के जीवन में परमात्मा पौरुष के रूप में निवास करता है। पौरुषम नृषु, बल्कि स्त्रियों में तो 7 गुना होकर रहता है। कीर्ति श्रीर वाक्च नारीणाम धृतिर्मेधा धृति क्षमा, 7 विभूति स्त्री के शरीर में रहती है। पौरुषम नृषु, स्त्री पुरुष सबके हृदय में, यहाँ नृ शब्द का अर्थ स्त्री पुरुष दोनों है, परमात्मा का निवास है। तो आपके पुत्र में पौरुष होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बुद्धि होगी कि नहीं होगी? उसका प्रारब्ध होगा कि नहीं होगा? गृहस्थों में तो ये रीति है कि बाप अपने बेटे के लिए कमाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए कमाता है। दोनों अगली पीढ़ी का भार अपने दिमाग पर रखते हैं, और जो संपदा मिली है उसका सदुपयोग नहीं करते, अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। और अगली पीढ़ी रहते रहते सरकार का क्या होगा, टैक्स का क्या होगा, भाग्य का क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो दान का अर्थ होता है, इसके कुछ अंग होते हैं, इसके कुछ आश्रय होते हैं, इसके कुछ फल होते हैं, और देने से, दान से संपदा की वृद्धि होती है। बल्कि कभी कभी तो दान की घोषणा करने से भी बड़ा लाभ हो जाता है। एक सेठ के बारे में अफवाह फैल गई कि अब तो इनकी पूंजी पसार गई, दिवाला निकलने वाला है। हमारा सचमुच कुछ कमजोरी तो आ गई थी, पर उसने तो महाराज एक सभा जुड़ी, उसमें जाके घोषणा की कि हम 5 करोड़ रुपए का और ये दान करने वाले हैं, ये मंदिर बनेगा, ये धर्मशाला बनेगी। अब महाराज उसके 5 करोड़ के दान की घोषणा से जो लोग अपना रुपया उठा रहे थे ना, उनके मन में विश्वास आ गया कि अभी इसके पास बहुत है। नाम तो आप लोग जानते होंगे, राधे श्याम। तो दान का संकल्प ही अपने हृदय को उदार, महान, पुण्यमय बनाने वाला है। और यदि अपनी योग्यता के अनुसार दान किया जाए तो क्या पूछना है। उसमें भी एक होता है भृत्य के लिए दान, सेवक के लिए, और एक होता है मित्र के लिए दान, प्रीति दान होता है, प्रीति दान। और एक होता है दया दान, किसी गरीब को देखा और उसको दे दिया। ये सब अलग अलग चीजें हैं।
भृत्य के लिए दान, मित्र के लिए दान, गरीब को देख करके दिल पिघल गया, दया के कारण दान, इस लोक में जो ग्रह आदि के कष्ट हैं उनकी निवृत्ति के लिए दान, नरक से बचने के लिए दान, बीमारी से बचने के लिए दान, स्वर्ग पाने के लिए दान, और कर्तव्य पालन करने के लिए दान, क्योंकि हम सबसे लेते हैं कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य पालन के लिए दान, अंतःकरण शुद्धि के लिए दान, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान, जिज्ञासा का उदय होने के लिए दान, ज्ञान की प्राप्ति के लिए दान, इनके सब स्तर होते हैं। और हमारे ऋषियों ने एकांत में बैठ के, न तो उन्होंने फैक्ट्री चलाई, न कोई व्यापार की चिंता की, और न अपने लिए कोई संग्रह किया, केवल इस धर्म के रहस्य का चिंतन किया। ये राम किंकर उपाध्याय के पिताजी थे, तो रामचरितमानस की कथा किया करते थे। एक दिन कथा करके निकले तो बाहर पान बेचने वाला था, पान की दुकान थी। उसने कहा, पंडित जी मैं देखो पान भी बेच लेता हूँ और आपकी कथा भी सुन लेता हूँ। कहा, भाई क्यों नहीं, दुकान जो है, तुम दुकान, दो कान है ना, दुकान पर बैठे हो तो एक कान उधर एक कान इधर। तो जो लोग संसार के चिंतन में लगे रहते हैं वे न तो धर्म का रहस्य ठीक समझते हैं और न तो भगवत रहस्य ठीक समझते हैं। ये तो उन्हीं लोगों के वश की बात है जो इसी को सर्वस्व समझकर इसी के चिंतन में लगे रहते हैं। दिखता नहीं, अभी तो समय। तीसरी बात को ले लेते हैं, और तप, यज्ञों दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। वही जीवन में कोई नियम रखो। आप अग्नि से बहुत काम लेते हो, भोजन बनने के बाद 2 आहुति अग्नि में डाल दो। आप लोगों से बहुत ले रहे हो, उसके बदले में थोड़ा सा तो उनके लिए दो। चिड़ियों के लिए जो पेड़ पर फल लगते हैं उनको जंगल में से तोड़ के ले आते हो, खा लेते हो, उनके लिए 2 ग्रास निकाल तो दो। ये पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं जंगलों में, वो आदमी के लिए नहीं लगते हैं, वो चिड़ियों के लिए लगते हैं, वो बानरों के लिए लगते हैं। आप अपने घर में पेड़ लगाइए, बगीचा लगाइए, उसमें भी उनका हिस्सा होता है। तो लेते तो बहुत हैं पर देने का तो ख्याल नहीं रहता है। सारी विद्या आज संग्रह करने के अर्थ में आ गई। जैसे वैश्य है, वैश्य के 6 धर्म हैं, हम गृहस्थ की ही चर्चा करते हैं। उसको अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये तीनों उसके धर्म हैं, यज्ञ, दान और अध्ययन। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के धर्म हैं। दान तो अपने जीवन का एक धारणात्मक अंग है। धर्म माने धारणात्मक, जिससे हम बिखरते नहीं। दान नहीं करेंगे तो बिखर जाएंगे। भागवत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। कुछ भाई बंधुओं ने बेईमानी करके ले लिया, कुछ
लुटेरे लोग लूट के ले गए, कुछ हो गया, वो ब्राह्मण का वर्णन है 11वें स्कंध में, अवंती के ब्राह्मण का। तो दान धर्म है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन को बिखरने से रोकने वाला है। यदि आप दान नहीं करेंगे तो तरह तरह के विषय भोग आपके जीवन को लूट कर ले जाएंगे। एक बालक की बुद्धि की बात मैं बताता हूँ। उस समय मेरी उम्र तो 23-24 बरस की थी और उसकी उम्र 5-7 बरस 10 बरस तो मुझसे छोटी जरूर होगी। उसने 50 रुपया ला के हमको दिए। अब आजकल तो मैं ले ही लेता हूँ और उस समय नहीं लेता था। तो मैंने उसको मना किया कि मैं नहीं लूँगा। अब उसने क्या किया कि मोटर रोकी और 50 रुपए का सिनेमा का टिकट खरीद के और लोगों को बांट दिया। मैंने कहा ये क्या करते हो? तो बोला कि पंडित जी आप नहीं लेंगे तो हमारे रुपए इसी काम में तो खर्च होंगे। देखो एक बालक की बुद्धि में आपको एक बालक की बुद्धि की बात सुनाता हूँ। हमारे हेमलता वगैरह तो जानती हैं, एक सेठ थे, अपने बेटे को 10 लाख रुपया देकर मरे, अब से कोई 25 बरस पहले, और कह गए कि तुम दान करके ये हमारे नाम से मरने के बाद दान कर देना। और महाराज 25 बरस हो गए, एक पैसा उसने दान नहीं किया, सब खा गया। तो आप दान का आनंद लीजिए ना। डॉक्टर लोग आपके पास इतने हैं और इतने चारों ओर लगे हैं कि आपको भोग नहीं करने देंगे, उसको खाने नहीं देंगे। आप अन्नवान तो रहेंगे पर अन्नाद नहीं होंगे। अन्नवान अन्नादो भवति। आपके पास भोग की सामग्री चारों ओर रहेगी पर भोग का सामर्थ्य नहीं रहेगा। यदि आप दान करते रहेंगे तो आपके भोग का सामर्थ्य भी बना रहेगा और आपकी अगली पीढ़ी उद्यमी होगी, कमाएगी, प्रारब्ध पर निर्भर नहीं रहेगी, अपनी बुद्धि लगावेगी और आपका बोझ कम होगा और जो लोगों से आप ले रहे हैं उससे उऋण होंगे। तो दग्ध्वम मनुष्य के लिए ये प्रजापति का उपदेश है। और तपस का अर्थ तो शास्त्रों में तो ऐसा बढ़िया, तपो वही ब्रह्म तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि जानना हो तो तप करो। और तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि वो हम कभी कभी कुंभ के मेले में जाते हैं तो कोई चारों ओर आग जला के और जेठ की दोपहरी में और सिर पर भी आग जला के रखते हैं, चारों ओर पंचाग्नि जल रही है, 84 धूनी जल रही है, उसका अर्थ तप नहीं होता है। और कांटे की सेज बनाकर उस पर सोते रहते हैं और पैसा मांगते रहते हैं, उसका अर्थ तप नहीं होता है। तप का अर्थ होता है तप आलोचने। आप किस, ये धातु है व्याकरण की, तप मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमम तपः। मन और इंद्रियों को एकाग्र रखना, इसका नाम तप होता है।
आपका मन एक जगह नहीं बैठता है, आपकी इंद्रियां शांत नहीं होती हैं, वासनाएं आपके मन को जगह जगह घुमाती रहती हैं। ऐसा डावाडोल, ऐसा चलायमान चित्त, और इसके द्वारा आप संसार में कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। हमने बड़े बड़े मंदिर देखे हैं जिनमें आज दिया नहीं जलती, जिनमें कबूतर के बीट के सिवाय और कुछ नहीं है। दक्षिण के मदुराई मंदिर के सहस्त्र स्तंभ मंडप में जाने नहीं देते हैं, गंदा है। चिदम्बरम के सहस्त्र स्तंभ मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वृंदावन के जयपुर मंदिर में, जो मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा है, मकड़ी के जाले, कबूतर के बीट, सैकड़ों कमरे ऐसे जो खुले नहीं। तो आप ध्यान दें कि आपको धारण पोषण करने वाला जो धन है, धत्ते इति धनम, आपकी ये जो इंद्रियां हैं जिनसे आप देख देख के संसार को व्यवहार करते हैं, सुन सुन के व्यवहार करते हैं, छू छू के व्यवहार करते हैं, सूंघ के चख के व्यवहार करते हैं, ये इंद्रियां कहीं आपकी वेश्या तो नहीं हो गई हैं? अब ये जरा शब्द कड़वा है, पर आपकी इंद्रियां जो हैं वो सती के समान हैं, पतिव्रता के समान हैं। वो अपने आश्रय, अपने पति, अपने स्वामी के साथ रहकर सारा काम करते हैं कि जगह जगह डावाडोल रहती हैं, चिपकती रहती हैं। तो तपस्या का अर्थ है अपने शरीर से थोड़ा कष्ट सह के भी, अपनी इंद्रियों को थोड़ा संकुचित करके भी, अपने मन को डावाडोल होने से बचा करके भी, अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य में लगाइए। आपका चाहे जो लक्ष्य हो, अर्थ बहुत बढ़िया लक्ष्य है भला, धन कमाना कोई बुरी चीज नहीं है भला। हम तो एक इन्हीं लोगों में से कहीं कथा प्रवचन कर रहे थे, तो जो बड़े बूढ़े थे घर में, उन्होंने कहा, महाराज आप ये ख्याल रखना कि हमारे बच्चों को व्यापारी होना है, साधु नहीं होना है। नहीं तो वो बात मैं भूलता नहीं हूँ। आप हमारी हरिद्वार की कथा में और कलकत्ते की कथा में अंतर पा सकते हैं, यदि ढूंढेंगे तो अंतर मिलेगा। हम आपको साधु नहीं बनाना चाहते, परंतु ऐसे आप दृढ़ और पक्के और नारायण गंभीर गृहस्थ बने। आप मान लो आप लोगों में से ऐसा कोई ना हो। हमको बंबई में एक स्त्री ने बताया कि महाराज 4 बजते बजते मैं कमरे में से निकल के छज्जे में आ जाती हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद ही हमारे स्वामी पति परमेश्वर लौट के आते हैं। जब मोटर खड़ी होती है तो मैं देखती हूँ कहीं नाली में गिर तो नहीं पड़े। गिर पड़ते हैं तब मैं दौड़ के जाती हूँ, पकड़ के उठा के लाती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ। अब सोचो, आप इसी का नाम गृहस्थ है। हम सेठों से बोलते हैं महाराज,
और पढ़े लिखे लोगों से बोलते हैं, आप लोग बुरा मत मानना। आजकल प्रदेश में जाके गोमांस खा के आते हैं पढ़े लिखे लोग, जो चोटी के पढ़े लिखे लोग जाते हैं और चोटी के धनी जाते हैं, और जब तक उनके साथ बिल्कुल उन्हीं के जैसे मिल नहीं जाएंगे तब तक अपने में हीनता का अनुभव करते हैं। सोचो, थोड़ा सा अपने मन को अगर रोक सके। हमको एक होटल वाले सेठ ने बताया, सेठ नहीं राजा हैं, उनका होटल है, तो खैर होटल में मांस तो देते ही हैं, विदेशियों को ठहराते हैं, देते हैं, बहुत बढ़िया, हम क्या बोलें, सब लोग खाते हैं। गोमांस भी देना पड़ता है विदेशियों को। तो एक दिन हमसे पूछा, महाराज हमारे पास गौएं बहुत हैं, हमने पाल रखी हैं, तो कुछ बुढ़िया हो गई हैं, अब वो किसी काम की नहीं है, तो जो हमारे होटल में मेहमान आते हैं उनको क्या हम उन गायों का मांस दे सकते हैं खाने के लिए? मैंने कहा, बाबा मुझसे मत पूछो, कृपा करो मेरे ऊपर, मुझसे ये बात क्यों पूछते हो? तो जब हमारे चोटी के लोगों की ये दशा है कि न धन के बारे में अपने मन को रोक सकें, गोमांस के विक्रय से भी मिले तो लेने को तैयार, घी में चर्बी मिलाने से मिले तो भी धन लेने को तैयार, शराब पीने को भी तैयार, परस्त्री को भी तैयार नहीं, जो कुछ हो रहा है। अब इस युग में आप हमसे तप की चर्चा करवाना चाहते हैं। हमारे हृदय में तप की चर्चा करने में पीड़ा होती है, बोला। जिस गृहस्थ के जीवन में सूर्य चंद्रमा के समान यज्ञ हो, जिसके जीवन में ईश्वर का बेटा और ईश्वर ने जैसे सबको दिया है, वैसे जिसके जीवन में उदारता नहीं है, दान नहीं है, और हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि, पितरों की पूजा यही है कि जो पितरों की परंपरा है उसके प्रति हमारे हृदय में आदर बना रहे। तो भाई मेरे तप का अर्थ है, कल आपको सुना रहा था, एक सज्जन है, अग्रवाल ही हैं, बम्बई में रहते हैं। उनके यहाँ डॉक्टर जैन आए हार्ट की परीक्षा करने को, तो उसने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर ने कि आप आ जाइए यहाँ। गया, महाराज पेट फूला हुआ था, शराब पीने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि लीवर खराब हो गया था। उसने कहा कि आप इनको समझाइए कि आप शराब पिएंगे तो मर जाएंगे। मैंने समझाया, पर समझाने से कुछ होता थोड़े है, नहीं रोक सके, पी लिया। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में उठा के गए, 7 दिन ऐसे हाथ फैलाए, पेट फूला हुआ पड़े रहे, और अंत में वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। सबका नहीं होता है ऐसा, पर अपने मन को संयम में तो रखा जा सकता है ना। आप इतनी तपस्या भी नहीं कर सकते कि जिसमें स्पष्ट रूप से रोग दिखता है, जिसमें स्पष्ट रूप से मृत्यु दिखती है। का नहीं, आपको कोई जहर पिलावे तो आप नहीं पिएंगे, क्योंकि शरीर की मृत्यु का डर है। पर आपकी बुद्धि को जो नष्ट करे, बुद्धि को भ्रष्ट करे। यहाँ बैठे हैं एक घर के लोग,
हम जानते हैं उनके घर के 2 भाई कश्मीर गए, शराब पी के जुआ खेलने के लिए बैठ गए, आपस आए और उसने उसको ऐसा मारा, दोनों के सिर फूट गए। वहाँ से फूटा हुआ सिर लेके कश्मीर से लौट आए। तो जिस चीज से बुद्धि ऐसी हो जाती है उसके लिए भी हम अपने मन को रोक नहीं सकते और इंद्रियों को रोक नहीं सकते। इससे बढ़ करके और विडंबना क्या हो सकते है। हमको आप सेठों के बीच में बोलने का मौका मिला है, तो हम सोचते हैं कि हम बोलने में काहे को, आप लोग धन खर्च करने में कोताही करना है, पर हम बोलने में क्यों कोताही करें है? अब कहाँ सुनने को मिलेंगे है? तो क्या आप अपनी बुद्धि को काबू से बाहर होने पर बुरा नहीं मानते हैं? तो तपस्या का अर्थ है कि आप चलने में धमाधम मत चलिए, दौड़ के मत चलिए, कायदे से एक पांव के बाद दूसरा पांव उठाइए। हाँ, ये तप है। आपको बिस्तर बिछाना हो तो इतने जोर से उसको मत झटकिए कि दूसरे का चश्मा गिर जाए। पलंग पर बैठना हो तो इतने जोर से मत बैठिए कि वो टूट जाए। चलते समय टकराइए मत। चलते समय जहाँ चलना है वहाँ पांव रुक जाए, आगे ना बढ़े। आपका अपने हाथ पर, अपने पांव पर, अपनी आंख पर, अपने कान पर, कम से कम अपने शरीर में जो कुछ है उस पर तो आपका काबू बना रहे। और उस पर भी काबू नहीं बना रहेगा तो फिर तप का प्रश्न क्या उठता है। तो गृहस्थ के जीवन में 3 वस्तु पवित्र करने वाले हैं, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बुद्धिमान बनो। मनीषी का अर्थ होता है जैसे किसान हल जोतता है ना, हल, और हल उसके बस में होता है, इसी प्रकार मनीषा वो होती है, मनीषा माने बुद्धि, वो होती है जो किसान के हाथ में जैसे हल काबू में होता है, वैसे जिस बुद्धि के काबू में अपना मन हो। मनसा ईशा, हलीसा, हलीसा, मनीषा। तो तपस्या का अर्थ है अपनी इंद्रियों को और अपने मन को काबू में रखकर विचार पूर्वक जो उचित हो वही काम करें, वही बात बोलें, वही भोग भोगें और उसी वस्तु का संग्रह करें। 4 बात का ध्यान रखना। हाँ, उचित बोलो, उचित करो, उचित भोगो और उचित संग्रह करो। ये चारों में जब उचित तुम्हारे अंदर बना हुआ है तो तुम्हारी तपस्या भरपूर है। ओम